आज हम बात करने वाले हैं 132 बाय 11 kV सबस्टेशन के SLD के बारे में। जो हमारा 132 बाय 11 kV का सबस्टेशन होता है उसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं और कहाँ पे लगे होते हैं, इन सब के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे मेन इक्विपमेंट होते हैं एक सबस्टेशन में, वो सबसे जो मेन पार्ट होता है उसका वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। उसके बाद यहाँ पे जो और मेन इक्विपमेंट यानी उपकरण लगे रहते हैं वो PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT यानी करंट ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, बस बार, लाइटिंग रेजिस्टर और कैपेसिटर बैंक, ये सिस्टम हमारे सबस्टेशन में लगा रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके SLD को। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन आ गई है जो कि 132 kV की है, यानी 1,32,000 वोल्ट हमारी इस लाइन में फ्लो कर रहा है। तो अब ये लाइन यहाँ से सीधा हमारी लाइटिंग रेजिस्टर में आएगी। लाइटिंग रेजिस्टर आप जानते होंगे, किसी भी कंडीशन में हमारे लाइन के ऊपर लाइटनिंग होती है या अन्य कारण से करंट और वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लाइटनिंग रेजिस्टर से वो सीधा ग्राउंड में चले जाते हैं और जो हमारा सिस्टम है वो सेफ रहता है। उसके बाद हमारी पावर सीधा हमारे PT के अंदर जाती है। तो यहाँ पे आप PT के कनेक्शन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से PT में कनेक्शन गए हैं, सीधा इसको ग्राउंड कर दिया जाता है और फिर इसको हमारा जो वोल्ट मीटर है उस पर कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि हम इसकी मेजरमेंट कर सकें। उसके बाद जो हमारी लाइन जाती है वो सीधा CT में जाती है, यानी इसके आगे CT कनेक्ट होता है। अब CT आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CT लगा है, इसके आगे एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें पूरी जानकारी रहेगी कि हमारी लाइन में कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद जो हमारी लाइन है वो सीधा आइसोलेटर पे जाती है। आइसोलेटर आप जानते होंगे एक ऑफ लोड स्विच होता है, यानी ये हमारी पावर को ऑफ लोड कंडीशन में कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। अब आइसोलेटर से सीधा हमारा सर्किट ब्रेकर आता है, यानी आइसोलेटर के बाद हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। उसके बाद फिर एक और आइसोलेटर लगा होता है और इस आइसोलेटर के बाद जो हमारी मेन बस बार है वहां पे जो हमारी पावर है वो आ जाती है। अब इस मेन बस बार से निकल के हम फिर से एक आइसोलेटर कनेक्ट करते हैं। ये जो आइसोलेटर होते हैं बेसिकली ये हमारे मेंटेनेंस पर्पज से यूज किए जाते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है उसको मेंटेनेंस करने के लिए पहले ऑफ लोड करते हैं, उसके बाद इसको आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करके हम अपनी मेंटेनेंस करते हैं। अब आइसोलेटर के बाद एक और CT कनेक्ट होता है, यहाँ पे भी इसका काम मेजरमेंट का ही होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक CT पहले लगा था एक CT यहाँ पे लगा है, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। हमें जिस तरह का सिस्टम चाहिए उस तरह का सिस्टम हम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे एक CT भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने पहले दिखाया था। इसके बाद फिर से हमारा एक और सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होता है। अब ये सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम कंडीशन में हमारा SF6 ही होता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर से निकलने के बाद हमारा फिर से एक लाइटिंग अरेस्टर कनेक्ट किया जाता है और लाइटिंग अरेस्टर के बाद जो हमारी ये लाइन है वो सीधा हमारे पावर ट्रांसफार्मर के अंदर आके कनेक्ट हो जाती है। अब पावर ट्रांसफार्मर से हमारी जो बस बार निकलती है उस बस बार के साथ हम आगे अलग अलग फीडर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं और फीडर के साथ हमारा यहाँ पे कैपेसिटर बैंक भी कनेक्ट रहता है। अब ये फीडर जो है, इन फीडर में भी हमारा मेन सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। अब जो कि हमारी जो पावर है यहाँ पे 132 kV से 11 kV में आ गई है, तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट ब्रेकर होगा वो VCB सर्किट ब्रेकर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्विच गियर के बारे में जानना चाहते हैं कि स्विच गियर क्या होते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।